नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे माँ के वियोग के बाद महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ को संभाला। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार के चारों ओर सुख सुविधाओं की दीवार खड़ी कर दी थी, लेकिन जिस आत्मा का जन्म ही संसार को मुक्त करने के लिए हुआ हो, उसे दीवारों में कब तक कैद रखा जा सकता है था। बालक सिद्धार्थ अन्य बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, सिद्धार्थ अक्सर एकांत में बैठना पसंद करते। वे आकाश को निहारते, बहती हवा को महसूस करते। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वे उन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हों जो अभी तक किसी ने पूछे भी नहीं थे। एक दिन कपिलवस्तु में वपन उत्सव यानी खेत जोतने का वार्षिक त्योहार आयोजित हुआ। राजा शुद्धोधन स्वयं सोने का हल चलाकर इसका शुभारंभ कर रहे थे। पूरा नगर उल्लास में था। नन्हे सिद्धार्थ को भी वहां ले जाया गया। दासियों ने उन्हें एक घने जामुन के वृक्ष की छांव में बैठा दिया और खुद उत्सव में मग्न हो गईं। लेकिन सिद्धार्थ की नजर उत्सव पर नहीं, जीवन के संघर्ष पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जब हल चल रहा है तो मिट्टी से कई छोटे जीव बाहर आ रहे हैं और पंछी उन्हें खा रहे हैं। उन्होंने देखा कि किसान और बैल तेज धूप में पसीने से लथपथ हैं और कष्ट सह रहे हैं। दूसरों के लिए वह उत्सव था, लेकिन सिद्धार्थ के कोमल हृदय के लिए वह पीड़ा थी। उस नन्ही उम्र में उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जीवन दुख है। वे वही जामुन के वृक्ष के नीचे पलथी मारकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। यह उनके जीवन का पहला ध्यान था। कहते हैं, समय बीतता गया, सूरज ढलने लगा। सभी वृक्षों की छाया अपनी दिशा बदल चुकी थी, लेकिन आश्चर्य, जामुन के वृक्ष जिसकी छाया वहीं की वहीं अस्थिर थी, मानो प्रकृति खुद उस नन्हे योगी को धूप से बचा रही हो। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो वे नतमस्तक हो गए और कहा, पुत्र, यह मेरा तुझे दूसरा प्रणाम है। समय के साथ सिद्धार्थ बड़े होते गए और उनकी करुणा भी विस्तृत होती गई। एक दिन वे बगीचे में टहल रहे थे। तभी आकाश से एक सफेद हंस शरीर में तीर धंसे हुए उनके चरणों में आ गिरा। वह तड़प रहा था। सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने धीरे से तीर निकाला और घाव को सहलाया। तभी वहां उनका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए पहुंच गया। देवदत्त शिकारी था और सिद्धार्थ रक्षक। देवदत्त ने कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, नहीं,
शरण में आए हुए की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। मैं इसे नहीं दूंगा। विवाद बढ़ गया और बात राजा शुद्धोधन के दरबार तक जा पहुंची। दरबार लगा, तर्क वितर्क हुए। अंत में एक वृद्ध मंत्री ने वह फैसला सुनाया जो आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया गया। उस दिन यह सिद्ध हो गया कि यह बालक शस्त्र से नहीं बल्कि शास्त्र और प्रेम से दुनिया जीतेगा। राजा शुद्धोधन को लगा कि सिद्धार्थ का मन कोमल है तो शायद वह राजकाज और युद्ध कला में कमजोर होगा। उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ गुरु विश्वामित्र के पास भेजा। लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ भी सबको चकित कर दिया। वेद हो या गणित, राजनीति हो या युद्ध कला, सिद्धार्थ हर विद्या में पारंगत हो गए। वे केवल दयालु ही नहीं बल्कि एक वीर योद्धा भी बन रहे थे। वे तीर अंदाजी में अचूक थे, घुड़सवारी में निपुण थे। राजा को थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अब एक समर्थ युवराज बनने की राह पर है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि सिद्धार्थ का मन इन जीतों में नहीं बल्कि जीवन के सत्य की खोज में लगा है। सिद्धार्थ युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। राजा शुद्धोधन का पुराना डर भी लौट आया। उन्हें ऋषियों की भविष्यवाणी याद थी। उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में बांधने के लिए एक अभूतपूर्व योजना बनाई। उन्होंने 3 विशेष महल बनवाए, एक गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। इन महलों में केवल जवानी थी, सुंदरता थी और संगीत था। राजा का सख्त आदेश था, युवराज की नजर कभी किसी बूढ़े, बीमार या मृत व्यक्ति पर ना पड़े। उन्हें यह भ्रम रहने दो कि जीवन केवल आनंद है। और फिर राजा ने सोचा कि सिद्धार्थ को बांधने की सबसे मजबूत जंजीर विवाह होगी। क्या विवाह का बंधन सिद्धार्थ को रोक पाएगा? कौन थी वह राजकुमारी जो सिद्धार्थ के जीवन का हिस्सा बनी और कैसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर सिद्धार्थ ने अपना स्वयंवर जीता? देखेंगे हम अगले एपिसोड में यशोधरा और स्वयंवर। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।